नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। विधायिका और न्यायपालिका में क्षेत्राधिकारों की जंग तो हमेशा से ही चर्चा और विवाद का विषय रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आ रही खबरों ने ये तो साफ कर दिया है कि देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। भले ही बीजेपी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पीएम मोदी को 21वीं सदी का अंबेडकर बता रहे हों, लेकिन अंबेडकर के लिखे संविधान ने अब मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुद्दा सीबीआई का हो या राम मंदिर का, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है। कानून बनाने वालों ने हालांकि राज्यसभा में एक दिन बढ़ाकर चुनावी माहौल में कुछ कर गुजरने की मंशा जाहिर कर दी है। राजधर्म कहता है कि 1 साल पहले केंद्र सरकार ने ये तेजी दिखाई होती तो शायद चिंता कुछ कम हो सकती थी। राजधर्म कहता है कि जनता का भरोसा पानी के बुलबुले की तरह होता है, जो बनता है तो बड़ी ताकत लगाने से, लेकिन फटता है तो बनाने वाले की सारी ताकत कम पड़ जाती है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। यहां बड़े बड़ों को घर बैठाया है जनता जनार्दन ने। जनता से उम्मीदें अब कांग्रेस की बढ़ गई है। विपक्ष भी उम्मीदों के इस जहाज में तैरना चाहता है, लिहाजा महागठबंधन की कवायद भी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी का एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस का अग्रज होना। क्या 2019 का जो ये जंग है और 2019 से पहले जिस तरह की बिसात इस वक्त लोकसभा में बिछी हुई है, राज्यसभा का एक दिन बढ़ा देने से क्या कुछ हासिल कर पाएगी सरकार केंद्र की? और क्या राहुल गांधी 3 राज्यों में चुनावी जीत के बाद अब कांग्रेस की राजस्थान में होने वाली किसान रैली से जनता को कितना साथ ले पाएंगे? सब कुछ बताएंगे हम लगातार अगले 1 घंटे राजधर्म में। हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं हर वो खबर जो आपके आज और कल को बेहतर बनाए। इसलिए शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह बोलिए मेरे साथ, मेरी पत्रिका मेरा राजस्थान। आप राजधर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। लोकसभा के अध्यक्ष रहे सोमनाथ चैटर्जी ने एक बार लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के दौरान खड़े होकर कहा था, सदन में जितने भी सदस्य हंगामा कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वे अगले चुनाव में हार जाएं। जी हां, संसदीय मामलों के जानकार और एक समय दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ दा आज भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में शोरगुल और हंगामे के हालात को देखते हुए तो यही कामना की जानी चाहिए कि काश उन्होंने जो कहा वो हमारे ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए सचमुच शाप में तब्दील हो जाए। पर क्या ऐसा हो सकता है? शायद आज के हालात में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी ख्वाहिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। ये बातें आज के लोकतंत्र में हवा हो गई लगती है। संसद के शीतकालीन सत्र को आज हम देखें तो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल का संभवतः ये आखिरी शीतकालीन सत्र तो निश्चित ही है। हालांकि बजट और दूसरे सत्र अभी बुलाने की गुंजाइश है, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस सत्र में देश हित में संसद के माध्यम से बड़े फैसले लेंगी ताकि अपनी वापसी का मार्ग प्रशस्त कर सके। आपको बता दें कि मंगलवार को यानी कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य इस शोरगुल में पूरे सदन में हंगामे की भेंट चढ़ गए। एक दिन का वक्त राज्यसभा का क्या कुछ वाकई निकाल पाएगा, देखना होगा कल। लेकिन आज दिन भर क्या हुआ ये दिखाना काम हमारा है। आपका काम है जो कुछ हुआ उसमें ये देखना कि सरकार जो आपने चुनी है क्या उसने आज आपके लिए भी कुछ किया है। बताएंगे हम सरकार का बही खाता भी और देश के हर हिस्से की जरूरी खबर भी। लेकिन बड़ी खबरों का रुख करें उससे पहले हमेशा की तरह बोलिए मेरे साथ, मेरी पत्रिका मेरा राजस्थान।